आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग कुछ खास करते हैं, लेकिन वो क्या है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? जवाब है उनकी आदतें। स्टीफन आर कवे की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें बताती है कि कैसे 7 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं सफल लोगों की 7 आदतों का सफर। हैबिट 1, प्रोएक्टिव बनिए। बी प्रोएक्टिव। पहली आदत कहती है प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। अधिकतर लोग हालातों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर कोई गुस्सा करे तो वो भी गुस्सा करते हैं। अगर हालात खराब हो जाएं तो हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग चुनाव करते हैं। वो सोच समझकर जवाब देते हैं, हालातों को अपने तरीके से बदलते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे तो आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग रिएक्ट करेंगे, गुस्सा, बदला, चिल्लाना। लेकिन अब सोचिए, क्या आपके गुस्से की वजह वो इंसान है या आपकी प्रतिक्रिया? स्टीफन कवे कहते हैं, सफल लोग हालातों के नहीं, अपने निर्णयों के आधार पर जीते हैं। प्रोएक्टिव बनना क्या होता है? प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, वे हालात को दोष नहीं देते, न मौसम को, न बॉस को, न सरकार को और न किस्मत को। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बॉस ने मुझे नहीं समझा, मेरे हालात अच्छे नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं टाइम निकालूंगा, मैं अपनी बात अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हालात मेरे फेवर में नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें बदला। कवि बताते हैं, हमारे पास 2 जोन होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें हम फिक्र तो करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां हम कुछ कर सकते हैं, जैसे अपनी सोच, अपनी मेहनत। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं और धीरे धीरे वो सर्कल बड़ा होता चला जाता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने किताबें पढ़ीं, खुद को बदला और जेल से निकलने के बाद एक बड़ा लेखक बना। उसने हालात को नहीं, अपने आप को बदला। कवि की एक खास बात, बिटवीन स्टिमुलस, घटना, और रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, एक स्पेस होता है। उस स्पेस में हमें चुनाव करने की ताकत मिलती है कि हम कैसे रिएक्ट करें, और यही शक्ति हमें इंसान बनाती है। अब कुछ आत्ममंथन की बातें। क्या आप हर चीज़ के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है? क्या आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो प्रोएक्टिव बनने का समय है। कैसे बने प्रोएक्टिव? अपनी भाषा बदलें। मुझे करना ही होगा की जगह मैं करना चाहता हूं कहें। फोकस शिफ्ट करें, शिकायतें नहीं, समाधान सोचें। अपने रिस्पॉन्स को चुनें। अगली बार कोई आपको भड़काए तो शांत रहकर सोचें, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्स दे रहा हूं? अब जब आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने लगे हैं, तो अगला बड़ा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है? क्योंकि बिना दिशा के जहाज कभी किनारे नहीं पहुंचता। हैबिट 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप अपनी मृत्यु के दिन अपने अंतिम संस्कार में हैं। आपके करीबी लोग वहां खड़े हैं, आपके माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त, सहकर्मी। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि वे आपके बारे में क्या कहें? क्या वे कहें, ये एक ईमानदार, साहसी और प्यार करने वाला इंसान था, या फिर बहुत व्यस्त रहा लेकिन किसी के पास वक्त नहीं था? स्टीफन कवे हमें एक गहरा सबक सिखाते हैं, जीवन की शुरुआत उस मंजिल से करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। क्या होता है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना? इसका मतलब है हर काम, हर फैसला, हर लक्ष्य को शुरू करने से पहले ये जानना कि उसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए। कवि कहते हैं, सभी चीजें 2 बार बनती हैं, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार वास्तविकता में। यानी अगर आपने अपने जीवन का मेंटल ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, तो जिंदगी खुद ही आपको बहाकर ले जाएगी, और शायद उस दिशा में जो आप कभी चाहते ही नहीं थे। जीवन का उद्देश्य एक दिशाहीन जहाज या एक ठोस लक्ष्य है। जब कोई घर बनता है
तो पहले नक्शा बनता है, फिर ईंटें लगती हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी, जो सबसे कीमती निर्माण है, उसे बिना नक्शे के ही जीते हैं। स्टीफन कवे हमें चुनौती देते हैं, आपकी सफलता आपके मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, वरना आप सीढ़ी तो चढ़ जाएंगे लेकिन वो दीवार पर ही गलत लगी होगी। मिशन स्टेटमेंट, आपका निजी घोषणा पत्र। कवे हमें सुझाव देते हैं कि हम अपना खुद का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं, एक ऐसा बयान जो ये तय करे कि हम कौन हैं, हमें क्या मूल्य सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और हम जीवन में किन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो ईमानदारी, प्यार और सीखने को प्राथमिकता देता है। मैं अपने परिवार, स्वास्थ्य और समाज में योगदान को अपनी प्राथमिकता मानता हूं। कुछ जीवन केंद्र जो हमें भटका सकते हैं। कवि बताते हैं कि अधिकतर लोग कुछ अस्थायी चीज़ों को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। पैसा केंद्रित जीवन, जहां हर फैसला सिर्फ कमाई के आधार पर होता है। रिश्तों पर निर्भर जीवन, जहां खुद की पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी होती है। काम या करियर केंद्रित जीवन, जहां हर चीज़ करियर की दौड़ में खो जाती है। स्वयं केंद्रित जीवन, जहां सिर्फ मैं, मेरा, मेरे लिए ही प्राथमिकता होती है। ये सभी केंद्र अस्थिर हैं। जब इनमें कोई झटका आता है तो इंसान हिल जाता है। कवे का समाधान है प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, यानी ऐसे सिद्धांतों को अपनाना जो कभी नहीं बदलते, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, सेवा और प्रेम। हैबिट 3, सबसे ज़रूरी काम को पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्या आपने कभी सोचा है, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि व्यस्त होना और प्राथमिकता पर काम करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्टीफन कवे हमें सिखाते हैं, इफ़ेक्टिव लोग वो होते हैं जो ज़रूरी काम को पहले करते हैं, ज़रूरी दिखने वाले नहीं। व्यस्त होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। आजकल हर कोई कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन क्या आप सच में अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं या सिर्फ काम के दबाव में बह रहे हैं? कवे कहते हैं, बहुत से लोग सीढ़ी तो चढ़ रहे होते हैं लेकिन तब पता चलता है कि वो दीवार ही गलत थी। क्वाड्रेंट्स, 4 कार्यक्षेत्र। जिंदगी का असली गणित। कवे एक शक्तिशाली मैट्रिक्स पेश करते हैं जिसमें हर कार्य इन 4 हिस्सों में आता है। इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, ज़रूरी और तुरंत करने वाले काम, जैसे किसी की तबीयत बिगड़ना, डेडलाइन वाली रिपोर्ट। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ज़रूरी पर अभी ज़रूरी नहीं दिखते, जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिश्ते निभाना। नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, ज़रूरी लगते हैं पर असल में नहीं, जैसे अचानक कॉल, ईमेल, मीटिंग्स। नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, व्यर्थ का काम, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेवजह गप्पें। इफ़ेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यही वो जोन है जहां विकास, रिश्ते, स्वास्थ्य, योजना और असली सफलता पैदा होती है। तो अब टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट ज़रूरी है। कवे कहते हैं, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, जो बदल सकता है वो आपके चुनाव हैं कि आप किस काम को पहले करेंगे। तो सवाल ये नहीं कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं है, सवाल ये है, मैं किसे अपनी प्राथमिकता बना रहा हूँ। ना कहना भी ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव बनने के लिए आपको बहुत से नो कहना पड़ेगा। उन मीटिंग्स को जो ज़रूरी नहीं, उन लोगों को जो सिर्फ वक्त खपाते हैं, उन आदतों को जो आपके लक्ष्य से भटका रही हैं। हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छुपा होता है, आपकी ज़िंदगी का मकसद। जो सच में ज़रूरी है उसे पहले करें, अपने समय का मालिक बने, गुलाम नहीं। अर्जेंट का झांसा छोड़िए, इम्पॉर्टेंट को चुनिए। सेल्फ डिसिप्लिन से ही सफलता बनती है। हैबिट 4, थिंक विन विन, यानी ऐसी सोच जो हर इंसान को साथ लेकर चलती है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग मानते हैं, अगर कोई जीतेगा तो कोई और हारेगा, लेकिन स्टीफन कोवे हमें एक और रास्ता दिखाते हैं जहां जीत सिर्फ एक का नहीं, सभी की होती है। यह रास्ता है विन विन की सोच। विन लूज बनाम विन विन सोच का फर्क बचपन से हमें सिखाया गया। प्रतियोगिता में एक जीतेगा, बाकी हारेंगे। परीक्षा में टॉप करने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना होगा। व्यापार में फ़ायदा चाहिए तो किसी को घाटा देना होगा। लेकिन रिश्ते, दोस्ती, परिवार और टीम वर्क में ये सोच काम नहीं करती। कवि कहते हैं,
इफेक्टिव लोग जीत का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए तलाशते हैं। 6 प्रकार की सोच जो लोग अपनाते हैं। विन लूज, मैं जीतूंगा, तुझको हारना ही होगा। सत्ता और नियंत्रण की सोच। लूज विन, तू ही जीत जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कम आत्मसम्मान। लूज लूज, अगर मैं हार रहा हूं तो तू भी हारेगा। ईर्ष्या की सोच। विन, मुझे सिर्फ जीत से मतलब है, तू क्या कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। विन विन, चलो ऐसा हल निकालते हैं जिसमें हम दोनों जीतें। विन विन और नो डील, या तो हम दोनों जीतेंगे या सौदा ही नहीं करेंगे। इफेक्टिव और सफल लोग हमेशा विन विन सोच अपनाते हैं। विन विन की सोच क्यों जरूरी है? रिश्तों में भरोसा बनता है, टीम वर्क बेहतर होता है, स्थायी समाधान निकलते हैं, सभी को सम्मान मिलता है, ईगो नहीं समझदारी जीतती है। विन विन सोच कैसे विकसित करें? कैरेक्टर यानी आपका स्वभाव, इंटीग्रिटी, ईमानदारी से जीना, मैच्योरिटी, खुद की और दूसरों की ज़रूरतों का संतुलन, अबंडेंस मेंटालिटी, मानना कि सफलता सभी के लिए है। रिलेशनशिप्स, भरोसेमंद रिश्ते बनाएं। जब सामने वाला जानता है कि आप उसका भला चाहते हैं, तभी वो खुलकर समाधान की तरफ बढ़ता है। अग्रीमेंट्स, स्पष्ट समझौते, बातें साफ हों, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। कल्पना कीजिए, 2 व्यापारिक साझेदार हैं, एक चाहता है मुनाफा, दूसरा चाहता है संतोषजनक सेवा। अगर दोनों विन विन सोचें तो समाधान होगा, गुणवत्ता भी मिलेगी, मुनाफा भी बढ़ेगा। अगर एक विन और दूसरा लूज चाहे तो रिश्ता टूटेगा और नुकसान दोनों का होगा। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये सहयोग की यात्रा है। सच्ची सफलता तब आती है जब आपकी जीत में दूसरों की जीत भी शामिल हो। विन विन एक सोच है, एक जीवन शैली है जो हर रिश्ते को और मजबूत बनाती है। अब आप जान गए कि दूसरों के साथ विन विन सोच अपनाना कितना ज़रूरी है। लेकिन अगला सवाल और भी दिलचस्प है, क्या आप सामने वाले को सच में समझते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं? तो अगला है हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी बात कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला बीच में ही काट देता है? या फिर आप बोलते रहते हैं पर कोई सुनता ही नहीं? स्टीफन कवे कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यही फर्क है सफल लोगों और सामान्य लोगों की आदतों में। हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। हमारे रोज के संवाद में क्या होता है? हम सुनते हुए भी अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हम सलाह देते हैं, सवाल पूछते हैं, राय ठोकते हैं। बिना पूरी बात समझे हम जज करते हैं, तुलना करते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा हाल। लेकिन क्या हम सच में सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं? कवि कहते हैं, इफेक्टिव लोगों की 5वीं आदत है एम्पैथिक लिसनिंग, यानी पूरे दिल से बिना जज किए समझने के इरादे से सुनना। एम्पैथिक लिसनिंग, दिल से सुनना क्या होता है? इसका मतलब है मौन रहकर सुनना, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं को पकड़ना। सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या महसूस कर रहा है, यह समझना। यह सिर्फ सुनना नहीं, यह संवेदना से जुड़ना है। सामान्य सुनने और एम्पैथिक सुनने में फ़र्क है। सामान्य सुनना है जवाब देने के लिए, राय देने के लिए, सलाह देने के लिए, लेकिन एम्पैथिक सुनना है समझने के लिए, ध्यान से सुनना, चुप रहना, महसूस करना और सामने वाले की पीड़ा को समझना। लोगों को क्या चाहिए? सलाह नहीं, समझदारी। जब कोई दुखी होता है तो उसे समाधान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए। उसे चाहिए कोई ऐसा जो सिर्फ सुन ले, बिना टोका-टाकी के, बिना सिखाए, सिर्फ समझकर। जब आप सामने वाले को पूरी तरह समझते हैं, तभी आप उसकी सोच, दर्द और ज़रूरत को पहचानते हैं। तभी आप जवाब देने के काबिल बनते हैं। तभी आप उसकी नज़रों में भरोसेमंद बनते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, यानी मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले कभी संभव नहीं। या क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों के साथ सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया सर्जन कर सकते हैं? अगर आप तेज जाना चाहते हैं, अकेले जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो किसी के साथ जाइए। यही है सिनर्जी की शक्ति। स्टीवन कोवे कहते हैं, सिनर्जी का मतलब है अकेले जो मुमकिन नहीं था वो साथ मिलकर संभव हो जाता है। सिनर्जी क्या है?
सिनर्जी यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलकर कुछ करते हैं तो उनका साझा परिणाम उनकी अलग अलग क्षमताओं से कहीं अधिक होता है। ये सिर्फ सहयोग नहीं, ये सृजन है, क्रिएशन है। सिनर्जी क्यों ज़रूरी है? हर इंसान की सोच, अनुभव, शैली अलग होती है। जब हम अलग अलग विचारों को जोड़ते हैं तो एक नया, बेहतर और रचनात्मक समाधान निकलता है। कवि इसे कहते हैं द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी पूरा एकजुट समूह उसके हर सदस्य से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सिनर्जी पैदा कैसे होती है? डिफरेंस को अपनाइए, सेलिब्रेट डिफरेंसेस। मतभेद से डरिए मत, दूसरों के विचारों को खुले दिल से स्वीकार करें। हर इंसान की नज़र और नज़रिया अलग होता है, यही असली ताकत है। एम्पैथिक लिसनिंग को अपनाइए। जब आप दूसरों को सुनते हैं, समझते हैं, तभी सामने वाला खुलकर अपना नज़रिया बताता है। तभी असली विचारों की टकराहट नहीं, रचनात्मक टकराव होता है। विन विन सोच के साथ आगे बढ़िए। मैं नहीं, हम सिर्फ मेरा फायदा नहीं, हम सबका समाधान। मान लीजिए एक स्कूल का टीचर, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर मिलकर एक गरीब गांव के बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल बनाना चाहते हैं। टीचर पढ़ा सकता है, इंजीनियर तकनीक ला सकता है, डॉक्टर बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। अगर ये तीनों मिल जाएं, तो एक अद्भुत बदलाव हो सकता है जो शायद कोई अकेला कभी न कर पाए। सिनर्जी का असली रूप कहाँ दिखता है? रिश्तों में। पति पत्नी मिलकर एक मजबूत परिवार बनाते हैं। टीम वर्क में। खिलाड़ी मिलकर देश को जीत दिलाते हैं बिजनेस में। अलग अलग टीमों की ताकत मिलकर कंपनी को सफल बनाती है। समाज तभी बदलता जब हर वर्ग मिलकर बदलाव लाता है। सिनर्जी को रोकने वाले दुश्मन कौन हैं? वो हैं ईगो, मैं सबसे सही हूं। जजमेंट, दूसरा गलत है। डर, अगर सामने वाले का आइडिया चल गया तो। अहंकार, सिर्फ मेरी बात मानी जाए। लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी सच्चा समन्वय होता है, क्योंकि अकेले सोचने से हल नहीं निकलते, मिलकर सोचने से अगले स्तर के समाधान निकलते हैं। मतभेदों से नहीं डरना, उन्हें सम्मान देना सीखो। यही सोच आपको दूसरों से नहीं, खुद से भी आगे ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को बेहतर बनाने का सबसे सही तरीका क्या है? क्योंकि अगली और आखिरी आदत हमें बताती है कैसे हम खुद को रोज निखार सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आरी को धार दो। क्या आप जानना चाहेंगे कि खुद को कैसे रोज बेहतर बनाया जाए? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी थके हुए क्यों हैं? परिणाम क्यों नहीं आ रहे? स्टीफन कवे कहते हैं, अगर आप लगातार आरी से पेड़ काट रहे हैं लेकिन आरी को धार नहीं दे रहे, तो एक दिन आपकी सारी ताकत भी बेकार हो जाएगी। तो शार्पन द सॉ का अर्थ क्या है? शार्पन द सॉ का अर्थ है खुद की चारों डिमेंशंस में विकास करना। शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, भावनात्मक, सामाजिक, इमोशनल, सोशल, आत्मिक, स्पिरिचुअल। यानी रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना, रोज थोड़ी धार लगाना, ताकि आप लगातार आगे बढ़ते रहें, थके बिना, झुके बिना। शारीरिक विकास, फिजिकल रिन्यूअल। अपने शरीर का ख्याल रखें, व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें, पर्याप्त नींद लें। शरीर ही वो वाहन है जिससे आप जीवन की यात्रा करते हैं। एक थका हुआ शरीर थकी हुई आत्मा का घर होता है। मानसिक विकास, मेंटल रिन्यूअल। पढ़ना, लिखना, विचार करना, रोज कुछ नया सीखना, यही आपको भीड़ से अलग करता है। मोबाइल की स्क्रॉलिंग नहीं, माइंड की ट्रेनिंग करें। अगर आप आज सीखना बंद करते हैं तो आप कल नेतृत्व करना भी बंद कर देंगे। भावनात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल सोशल रिन्यूअल। रिश्तों में सुधार करें, लोगों को समझें, माफ करें, एम्पैथी रखें, सुनें, अपनाएं और दिल से जुड़ें। सबसे बड़ा सुख अच्छे रिश्ते हैं और सबसे बड़ा तनाव टूटे हुए रिश्ते। अगला है आत्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति के करीब रहना, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, अकेले में बैठकर खुद से जुड़ना। आप बाहर की दुनिया को तभी जीत सकते हैं जब अंदर की दुनिया शांत हो। खुद की देखभाल कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद को नहीं निखारते तो आप दूसरों की भी मदद नहीं कर सकते। एक धारदार इंसान ही दुनिया को असली रूप से बदल सकता है। क्यों यह आदत सबसे ज़रूरी है?
क्योंकि यह बाकी 6 आदतों को जीवित रखती है। ये आदत आपके अंदर ऊर्जा भरती है। जब आप शार्पन द सॉ करते हैं तब आप बर्नआउट से बचते हैं और लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। और अंत में क्या करें ताकि ये आदतें जीवन में उतरें? सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम रखें। हर हफ्ते 30 मिनट अपने लिए निकालें। सोचें, क्या मैं अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर रहा हूँ? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ? हैबिट ट्रैकर बनाएं। हर आदत को रोज़ ट्रैक करें। क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैं सुबह वॉक पर गया? क्या मैंने आज किसी से सच्चा संवाद किया? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करें। उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। खुद को, अपनी सोच को एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। कोई ऐसा दोस्त या कोच जो आपको सही राह पर बनाए रखे। आप किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद को तराशते हैं। स्टीफन कोवे की ये 7 आदतें सिर्फ किताब के पन्नों की बातें नहीं हैं, ये जीवन जीने की कला है। अब सवाल है, क्या आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन अपने शरीर, मन, आत्मा और रिश्तों में थोड़ी और चमक ला सकते हैं? क्योंकि जो इंसान खुद को रोज निखारता है वही दुनिया को भी रोशन कर सकता है। दोस्तों, आपने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी यात्रा पूरी कर ली। 7 ऐसी आदतें जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका भविष्य तीनों बदल सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन आदतों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या उन्हें अपनी जिंदगी में जीना शुरू करेंगे? हर सुबह एक नया मौका है, हर दिन एक नई शुरुआत। आपको कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके खुद के। तो आइए आज से ही बदलाव की शुरुआत करें। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक किताबों की और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।